अगर आपको आपका या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का इलाज करवाना होगा तो आप कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल, राइट? और आप में से मेजॉरिटी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहीं से आप इनके करप्ट सिस्टम में फंस जाते हैं। अब 2015 में आई अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी कि किस तरह एक इंसान के मरने के बाद भी उसके परिवार वालों के हाथ में एक लंबा बिल थमा दिया जाता है। अब देखा जाए तो ये कोई एक फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक असलियत थी। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे करप्ट सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आखिर ये लोगों की हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। अब देखो, एक सिंपल गूगल सर्च करने के बाद आपको ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट की फैमिली को एक डर में रखकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। अब ऐसे में एक इंसान कुछ भी करेगा, चाहे वो अपना घर गिरवी रखे या फिर अपने जेवर गिरवी रखे, लेकिन अपनों को बचाने की वो हर एक कोशिश करेगा। एक तरफ पेशेंट डॉक्टर को भगवान का रूप मानकर उनकी कई सारी बातें मानता है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल हर कोई लोगों को इलाज के नाम पर सिर्फ लूट रहा है। लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट से लेकर सर्जरी और ऑपरेशन तक हर जगह बस लूटा ही जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज अपने फायदे के लिए सस्ती मेडिसिन को फेक बताकर आपको महंगी मेडिसिन खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को कई बार हाईलाइट भी कर चुका है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर ना देना भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अब बात अगर पब्लिक हेल्थ केयर की हो तो यहाँ पर कंडीशंस के बारे में कौन ही नहीं जानता है। यहाँ ना तो समय पर डॉक्टर्स मिलते हैं और ना ही नर्सेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो अपनी पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा कम खर्च करता है। भारत अपनी जीडीपी का 2% ही पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्च करता है और यही कारण है कि इन हॉस्पिटल्स को प्रॉपर फंडिंग न मिलने के कारण यहाँ पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पर ठीक भी हो जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स की खराब हालत के कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अब वहाँ पर लोग ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स का बिल भरते भरते परिवार वालों की आधी जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए भारत में 55 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल हॉस्पिटल का बिल भरने के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के कमजोर होने के कारण ही ऐसी परेशानियां आए दिन देश के लोगों को सहनी पड़ रही है। मेडिकल केयर की फील्ड में अभी ये हालत है कि एक मिडिल क्लास की कैटेगरी में आने वाले इंसान की अगर किसी सीरियस प्रॉब्लम के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो वो उन हॉस्पिटल्स के बिल भरते भरते ही पूरा कर्ज में डूब जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ और एम्प्लॉइज को रेवेन्यू टारगेट दिया जाता है और जिन्हें पूरा करने के लिए कभी कभार मरीजों की अननेसेसरी सर्जरी भी की जाती है। तो कभी कभी उन्हें एक्स्ट्रा डेज वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपयों का बिल बने और इसमें हॉस्पिटल भी मोटा पैसा छाप सके। छोटी से छोटी बीमारी पर भी यूज होने वाली मेडिसिन पर भी लूटा जा रहा है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने ऐसा जाल बुन रखा है कि लोगों को मजबूरन ये दवाइयां खरीदनी पड़ती है, जबकि उनका इलाज सस्ती दवाइयों से भी हो सकता है जो कि महंगी दवाइयों के कंपैरिजन में 85% सस्ती आती है। एक तरफ जहां शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर से महंगा इलाज करवाया जा रहा है तो वहीं पर रूरल एरियाज में हालत और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। गांव देहात में प्रोफेशनल डॉक्टर्स के ना होने की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी झोलाछाप डॉक्टरों के हाथ में ही होती है, जिसमें से कई सारे डॉक्टर्स के पास तो डिग्री तो बहुत दूर की बात है, उनके पास 12th की मार्कशीट तक नहीं होती है, जिस कारण डॉक्टर्स का स्किलफुल ना होना कई बार लोगों की जान भी ले लेता है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और जो एक हद तक सही भी है, क्योंकि फीवर या फिर सरदर्द जैसी कोई छोटी प्रॉब्लम हो या फिर कैंसर या कोई हार्ट रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स हमारी जान की रक्षा करते हुए हमारी हर बीमारी का इलाज करते हैं। कई बार मरीज का जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो वह डॉक्टर्स की बदौलत ही जीवित बचता है। लेकिन एक तरफ जहां डॉक्टर्स का ये भगवान वाला रूप है, वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर किसी शैतान से भी कम नहीं, जिस वजह से आज के समय में पेशेंट का डॉक्टर से विश्वास डगमगाने लगा है। दरअसल ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई सारे डॉक्टर्स ऐसे अनएथिकल काम करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ। देखो, तमिलनाडु में रहने वाले सुभाष के पापा के जब पेट में दर्द हुआ तो सुभाष उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। वहां उनका कुछ दिन इलाज चला और 5 लाख रुपयों का बिल आ गया। डॉक्टर्स 3 लाख रुपए और मांग रहे थे इलाज कंटिन्यू रखने के लिए, तो सुभाष उनको वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां पहुंचते से सुभाष ने जो सुना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पिताजी की मौत तो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। अब ये दूसरी घटना देखो, ये है जबलपुर की, जहां पर सिर्फ 11 महीने की बच्ची के साथ
हॉस्पिटल वालों ने एग्जैक्टली यही किया। भोपाल के एक हॉस्पिटल में तो वहां के डॉक्टर्स ने एक मरी हुई पेशेंट को 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा और 8.5 लाख रुपयों का बिल उसके पति के हाथ में थमा दिया। ऐसी न्यूज अगर आप सर्च करें तो यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, एमपी, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट्स में आपको ये मिल जाएंगी। दूसरा एग्जांपल आप सिंक टेस्ट का ही ले लो, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्ट कराने आए पेशेंट की ओरिजिनल रिपोर्ट को फेंक दिया जाता है और एक फेक रिपोर्ट तैयार की जाती है ताकि मरीज को जिन टेस्ट एंड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी हो वो भी उससे कराई जाए और वे वजह उससे ज्यादा पैसे वसूले जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोविड के समय किसी को अपने अगले पल की खबर तक नहीं थी, तब भी कई सारे डॉक्टर्स ने ऐसे नीच काम करे थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस समय भी बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट को गुमराह कर उन्हें कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देकर अपनी जेब भर रहे थे। डॉक्टर्स द्वारा लोगों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड मेडिसिन को लेकर किया जाता है। दरअसल मार्केट में 2 किस्म की दवाइयां मौजूद होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। दोनों ही तरह की मेडिसिन में इनबिल्ट सोल्ट और केमिकल कंपोजिशन से लेकर स्ट्रेंथ तक सब कुछ बिल्कुल सेम ही होता है। अगर इन दोनों में कोई फर्क होता है तो वो सिर्फ इनके प्राइस का। जो ब्रांडेड मेडिसिन 100 रुपए की आती है, वहीं पर सेम ये मेडिसिन सिर्फ 10 रुपए में आ जाती है। अब प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को ये महंगी वाली दवाई ही बताता है। और अगर बाय चांस कोई डॉक्टर पेशेंट को जेनेरिक दवाई लिख भी देता है तो इसके बहुत कम चांस है कि वो दवाई मेडिकल पर मौजूद हो, क्योंकि उसको जाना तो मेडिकल स्टोर पर ही है और वहां पर भी उसको जेनेरिक मेडिसिन की अनअवेलेबिलिटी या फिर लेस इफेक्टिव का बहाना देकर उसकी जगह उसको एक ब्रांडेड मेडिसिन ही थमा दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब मार्केट में सस्ती दवाइयां मौजूद है तो फिर मरीज को एक महंगी दवाई देकर उसका खर्चा क्यों बढ़ाया जाता है। तो देखो, ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनीज अपनी दवाइयों की सेल्स पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को 30 से 40% का एक अच्छा खासा कमीशन देती है, जिस कारण मरीज की परवाह ना कर हाई प्राइस वाली दवाइयों की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जाती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने डॉक्टर्स के थ्रू ये अफवाह भी फैला रखी है कि जेनेरिक दवाइयां लेस इफेक्टिव होती है, यानी कि असरदार नहीं होती है। पर सच यहाँ पर यह है कि चाहे किसी भी तरीके की मेडिसिन हो, वो मार्केट में तभी आई जाती है जब वो FDA द्वारा अप्रूव की गई हो। और इस केस में तो FDA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर ही काम करती है। FDA के अलावा इंडियन गवर्नमेंट और WHO भी जेनेरिक दवाइयों का ही सुझाव देता है ताकि कम से कम पैसों में लोगों का इलाज हो सके। जेनेरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी फार्मा कंपनीज ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि भारत के लोग ही सस्ती दवाइयों की जगह महंगी दवाइयां खरीदते हैं और वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब या फिर मिडिल क्लास के लिए इलाज कराना काफी बड़ा चैलेंज बन गया है। यहाँ की महंगी फीस लोगों के होश उड़ा देती है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कॉस्टली होने के कई सारे कारण हैं, जैसे वहां पर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हाइजीन एनवायरनमेंट, वेल स्किल्ड डॉक्टर्स और एडवांस मेडिकल फैकल्टीज जैसी चीजें मिल जाती हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को बहुत कम मिलती हैं। और यही कारण है कि लोग ज्यादा पैसे देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। अब देखो, अगर बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन की, तो मैं कहूंगा देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन वहां पर काफी बड़ी बड़ी दिक्कत है। ये लोग मरीजों को इस तरीके से लूटते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। अब ये सब तो एक तरफ रखते हैं, पर मुर्दा लोगों से भी पैसे कमा रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, उनकी फैकल्टीज वगैरह सब कुछ अच्छी हैं। अगर मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा तो उन्हीं में जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हाल है वो आप सभी को पता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं, बट कुछ कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।